उसका विद्यार्थी भी उसी तरीके से होना चाहिए। यही उस एक परिपूर्ण शिक्षक होने की परिभाषा है और उसकी उसकी वही संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि है कि उसने देश के लिए और अपने लिए कुछ किया है कि उस देश को कम से कम वो एक अच्छा विद्यार्थी, संस्कारवान विद्यार्थी वो दे सका है। उसकी भाषा में आप बराबर हुई है, उसके नॉलेज सिस्टम में आप बराबर हुई है। आज का आलम यह है कि मोबाइल, जैसे मोबाइल में बात चल रही थी, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो बिना मोबाइल के पढ़ाते हैं, और अगर यही देखना हो कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो बिना मोबाइल के पढ़ाते हैं, तो आप बस केवल एक जैमर लगवा दीजिए, आप देखिए उनकी हालत उस विद्यार्थी की भी हालत से खराब हो जाएगी जो विद्यार्थी उनको सुनने और पढ़ने के लिए आता है। महर्षि विद्या मंदिर, लखपीढ़ा बाग, बाराबंकी में महर्षि विद्या मंदिर द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के निर्देशानुसार आयोजित 3 दिवसीय कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ 23 जून 2026 को हुआ। कार्यशाला का आयोजन महर्षि शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा के निर्देशन में किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस वैल्यू एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र का संचालन डॉक्टर भूपेश त्रिपाठी ने किया। उन्होंने शिक्षकों को जीवन में नैतिक मूल्यों एवं स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शिक्षा ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय स्तर पर छात्रों में अच्छे संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए तो वे भविष्य में श्रेष्ठ नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यशाला के दूसरे दिन 24 जून 2026 को वोकेशनल एजुकेशन एवं इंडियन नॉलेज सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राकेश कुमार वर्मा ने किया। उन्होंने शिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ समन्वित करने के विभिन्न आयामों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज का मार्गदर्शन करने वाला सक्षम, जिम्मेदार और संस्कारित नागरिक बनना चाहिए। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से सायं 4:30 बजे तक किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों, मूल्यों आधारित शिक्षा तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं, जिससे आगामी कक्षाओं को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। कार्यशाला का समापन 25 जून 2026 को होगा। समापन अवसर पर प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्रों एवं गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी प्रतिभागियों के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजन की समुचित व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रदाताओं के रूप में डॉक्टर भूपेश त्रिपाठी, राकेश कुमार वर्मा तथा वीरेंद्र कुमार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समस्त कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं अध्यक्षता में महर्षि विद्या मंदिर परिसर में संपन्न हो रहा है। विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य एवं सफल शिक्षण कार्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। देखिए आगे की वीडियो। हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव से प्रोफेसर साहब की क्या हुई बात। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं प्रोफेसर भूपेश कुमार त्रिपाठी जी। गांव से पढ़ते हुए सबसे छोटे स्थान जिसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ते हुए हमें देश की बड़ी से बड़ी संस्था IIT कानपुर में MSc और PhD करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चूँकि हम गांव बैकग्राउंड से थे, देहात से थे, तो हमें ऐसे लगता था किसी ऐसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारी जाने की इच्छा नहीं थी। जगह किसी ऐसे कॉलेज में जाएं जहां पर अपने ही स्तर के बच्चों को पा करके हम खुश हों और उन्हें कुछ दे सकें, उन्हें कुछ बना सकें। अगर ईश्वर ने हमें सहयोग किया है, हमको अच्छे शिक्षक मिले हैं, तो अच्छा अपने आप को अच्छा करते हुए उनके अंदर अच्छाइयाँ इस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। तो इस क्रम में हमने CMP डिग्री कॉलेज में नियुक्ति पाई और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। वर्तमान में मैं वहाँ कन्वीनर भी हूँ, हेड हूँ, कन्वीनर हूँ और मन से पढ़ाता हूँ। ईश्वर का ये लाख लाख शुक्र है कि हमारे अंदर शिक्षक होने के उसने गुण दिए हैं और एक शिक्षक कितना परिवर्तन कर सकता है ये तो स्वयं आप जानते हैं। चाणक्य को आपने सुना होगा, चाणक्य के बारे में जानते होंगे कि वो शिक्षक रहते हुए भी
उसने अपने शिष्य को राजा बनाया। जी। और इस तरह से शिक्षक देश के लिए क्या नहीं कर सकता। पहली बात, शिक्षक के अंदर त्याग होना चाहिए। वो जो कुछ भी देखना चाहता है या जो अनुभूति करना चाहता है, अपने आप में बड़प्पन पैदा करना चाहता है, अपने विद्यार्थी के रूप में अपने आप को वो देखता है। यदि उसका विद्यार्थी देश का राष्ट्रपति होता है तो उसको सबसे बड़ी खुशी और आत्मसंतुष्टि होती है। तो यही सब उद्देश्यों के साथ आजकल जिस तरह से शिक्षण जो मूल्य हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, जिनमें अवमूल्यन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। प्रत्येक शिक्षक का प्रयास यही होना चाहिए कि अपने तरह से चीज़ों को इस रूप में कहें कि वो बच्चे को प्रभावित करें, एक उसे अच्छा नागरिक बनावें, और एक विद्यार्थी के अंदर जो सर्वोपरि गुण है विनीत होना, वो विशिष्ट गुण उसके अंदर पैदा करें। उसके अंदर झुकने की प्रवृत्ति हो, समझने की प्रवृत्ति हो, और अपने देश का, अपने परिवार का, सबका कल्याण करने की उसके अंदर क्षमता हो। वो उसको अपने आप में स्वयं में कल्याणकारी होना चाहिए। तो स्वयं शिक्षक जिस तरह कल्याणकारी है, उसका विद्यार्थी भी उसी तरीके से होना चाहिए। यही उस एक परिपूर्ण शिक्षक होने की परिभाषा है, और उसकी वही संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि है कि उसने देश के लिए और अपने लिए कुछ किया है, कि उस देश को कम से कम वो एक अच्छा विद्यार्थी, संस्कारवान विद्यार्थी वो दे सका है। ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है सीबीएसई बोर्ड की शिक्षकों को, तो इसमें मूलतः क्या सिखाया जा रहा है और विषय वस्तु क्या क्या रहते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें आपका पुरातन कैसा रहा है, सनातन कैसा रहा है, और उस समय जो ऋषि मुनि थे वो अगर कपड़ा नहीं, बलकल वस्त्र में जंगलों में घूमते थे, भ्रमण करते थे, तो क्या ऐसा नहीं था कि बलकल वस्त्र पहन सकते थे। लेकिन उनको उतना भी समय का गंवारा इस तरह से नहीं था कि वो कहीं उसका दुरुपयोग हो। वो सूत्रों में, सूक्तियों में अपने अनुभवों को रिसाइट कर करके या उसका गायन कर करके, उनको संस्कृत के विशिष्ट श्लोकों में आत्मसात कर करके, उन्हें संकलित कर करके वो अपने आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। तो उसी तरीके से जैसे गणित में एकाधिक पूर्वेवा करके कहते हैं, अर्थात कि किसी संख्या का वर्ग जिसका आखिर में 5 हो, उसको वर्ग को कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसका दहाई का अंक समान हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो, उसे किस तरह से इस सूत्र की सहायता से उसे कितनी आसानी से और उसका उत्तर की कितना आसानी से उत्तर से प्राप्त किया जा सकता है, यह बताया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।